कराची कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, मगर अब यहाँ मौत का रक्स जारी है। यहाँ के शहरी डरे और सहमे रहते हैं कि ना जाने कब कोई गोली उनकी जिंदगी का खात्मा कर दे या उनके प्यारों को उनसे छीन ले। साल का इख्तिताम अभी हुआ भी नहीं, मगर इन 8 माह के दौरान 1400 से जायद अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं और लोग लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं। और अब ये सूरत हाल है कि यहाँ के सर्द खानों में लाशों को रखने की जगह कम पड़ चुकी है और यहाँ कब्रिस्तान आबाद और शहर सुनसान पड़ा है। कराची में मौत का रक्स अगरचे नई बात नहीं, ताहम कत्लो गारतगरी की हालिया लहर में शिद्दत उस वक्त देखने में आई जब बुध की सुबह फिरोजाबाद, खुदादाद कॉलोनी और गार्डन से 5 तशद्दुदज़दा बोरीबंद लाशें मिलीं। इफ्तार के वक्त पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली वाजा करीम दास समेत 4 मजीद अफराद को भी नामालूम हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया और इस वाक़े में सड़क के किनारे इफ्तार करने वाले 13 नादार अफराद भी जख्मी हो गए। इसी दौरान नीपियर थाने की हुदूद में वाक़ सालार कंपाउंड और सीतादास कंपाउंड पर भी नामालूम दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और रॉकेटों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 18 साला लड़की और 12 साला लड़के समेत 3 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद कराची के कदीम इलाकों में खौफ और दहशत की फजा छा गई। हुकूमत ने हस्बे रिवायत शहर में अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल के बाद बेहतरी के दावे तो किए, लेकिन इस सूरत हाल को कंट्रोल करने वाले कराची पुलिस के चीफ भी अपनी बेबसी के बाद दहशत गर्दों के सामने हथियार डालते नजर आए और अपने मातहत अफसरान पर बरसने के बाद उन्होंने सूरत हाल बेहतर ना होने पर घर भेजने की धमकी भी दे डाली, लेकिन फिर भी सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आती। दहशतगर्द सड़कों पर लाशें फेंकते रहे, जबकि पुलिस, रेंजर्स और हुकूमती रट का शहर में कहीं नामो निशान नजर तक नहीं आया। तमाम लाशें सिविल और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की गईं। दोनों जगहों पर बड़ी तादाद में लाशें पहुंचने के बायस मुर्दा खानों में भी जगह कम पड़ गई। अब ये मामूल बन गया है कि कराची में 2008 के बाद से साल भर में टारगेट किलिंग के 3 से 4 दौर होते हैं, जिनमें दर्जनों शहरियों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन रवा बरस इब्तदाई 7 माह में ही मारे जाने वाले अफराद की तादाद गुज़श्ता पूरे साल की कुल हलाकतों से तजावज़ कर चुकी है। इस साल के आदाद शुमार हमें बताते हैं कि जनवरी में 125 अफराद को मौत की नींद सुलाया गया। फरवरी में भी ये सिलसिला ना रुक सका और इस माह मारे जाने वाले अफराद की तादाद 92 रही। मार्च के महीने में टारगेट किलिंग की वारदातों का पहला दौर शुरू हुआ और 220 अफराद को हदफ बनाकर मारा गया। अप्रैल में 166 और मई में 144 अफराद लुक़्मा अजल बने, जबकि जून में भी कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म रहा और मौत के घाट उतारे जाने वाले अफराद की तादाद 200 से तजावुज़ करते हुए 215 तक जा पहुंची। मगर रवां बरस के दौरान कराची में अब तक माह जुलाई सबसे खूनरेज़ महीना साबित हुआ है। मौजूदा महीने की 18 तारीख तक 140 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जिसके साथ रवा साल शहर में कत्ल होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1400 से तजावुज़ कर चुकी है। इसके बावजूद हुकूमत बस यही कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मफाहमत के ज़रिए शहर में अमन कायम होगा, मगर बात गैर कानूनी असलहा की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन और लाइसेंस मनसूख करने के दावे से आगे नहीं बढ़ सकी। दिखावे को अमन रैलियां और सर्च ऑपरेशन भी जारी हैं, मगर उन इकदामात का कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सालिक शाह के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जुल्म करने वालों के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि उनसे जुल्म का बदला भी लिया जा सकता है। शोहर के जुल्म से तंग आकर लाहौर की एक खातून ने बहन और बहनोई के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। मुलजिमा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। लाहौर के इलाके निशात कॉलोनी की रहायशी साबरा बीबी की 20 साल पहले पीर अली से शादी हुई थी, जिससे उसके 5 बच्चे हैं। लेकिन दोनों मियाँ बीवी का आपस में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था और पीर अली अक्सर साबरा को मारता पीटता था, जिसका साबरा को बहुत रंज था और वो अपने खामन से नाराज रहती थी।
एक दिन साबरा ने अपने बहनोई गुलाम फरीद और बहन इरशाद बीबी के साथ मिलकर अपने खामन को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पीर अली 29 मई को नमाज पढ़कर घर आया ही था कि घर में पहले से मौजूद साबरा, उसकी बहन और बहनोई ने उसके हाथ पांव पकड़ लिए और साबरा ने उसके पेट में छुरियों के पे दर पे वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। बहनोई गुलाम फरीद, मेरी बहन इरशाद बीबी और एक नामालूम आदमी उनके साथ आया था। जो मैंने रात को उनको बुलाया इधर, मेरा खामद नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया हुआ था। जब वापस आया तो मैंने उनको दूसरे कमरे में ठहरा दिया। जब वो अंदर आ गए तकरीबन 11 बजे रात, मैंने उनको अंदर बुला लिया और उन्होंने छुरियों से वार करके इसको कत्ल कर दिया। मैंने उसका चेहरा दबाए रखा सराहने के साथ और मेरी बहन ने उसकी टांगें पकड़ी हुई थी। वो दोनों छुरियाँ मार रहे थे। साबरा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और वो अपना कारनामा बगैर किसी घबराहट के बयान कर रही है। उसका कहना है कि उसने ये सब कुछ अपने खामद के जुल्म से तंग आकर किया। वो जब मेरी बहन मिलने के लिए आई ना, तो ये वाक़या हो चुका था। मैंने अपनी बहन से मशवरा लिया कि ये मसला है, तो मैंने इसको मारना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने खामद के साथ बात करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। फिर 4-5 दिन बाद वो आई तो उसने कहा कि ठीक है, मैंने बात कर ली है, तो टाइम आप बता दें। मैंने कहा कि जब 8 बजेंगे ना तो आ जाना। तो वो आगे एक छुरी वो घर से लेके आए थे, 1 महीने में थी। साबरा को तो पुलिस ने वाक़े के चंद रोज बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसकी बहन इरशाद और बहनोई गुलाम फरीद उसी दिन से मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस दावा कर रही है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलाजा मौका किया, मौके से यही मालूम होता को अपना करने वाला इधर ही है जिसने कत्ल किया है। फिर मैंने इसकी बीवी को जाकर उधर तांदलियाँ वाले से लेकर आया, उससे इंटेरोगेशन की और उसने ये बतला दिया कि मैंने खुद अपने खामद को कत्ल कराया है। मियाँ बीवी का रिश्ता नहायत मुकद्दस समझा जाता है, लेकिन साबरा की तरह बहुत सी खवातीन सब्र से काम नहीं लेती और अपने ही हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ देती हैं। कैमरामैन मुर्तजीज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। क्वेटा में दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात से शहर वीरान जबकि कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में दर्जनों अफराद को अब्दी नींद सुला दिया गया है। पुलिस इन वाक़यात का जिम्मेदार अवाम के अदम ताउन को करार दे रही है। क्वेटा में टारगेट किलिंग, फ़िरक़ावारियत, कबायली और ख़ानदानी दुश्मनी समेत दीगर वाक़यात में हज़ारों अफराद को मौत की नींद सुलाया जा चुका है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2008 में 380 अफराद, 2009 में 335 जबकि 2010 में 318 अफराद लुक़्मे अजल बने। रवा साल के पहले 7 माह में 200 से ज़ायद अफराद दहशतगर्दी की बीच चढ़ चुके हैं, जबकि पुलिस अपनी कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श और अवामी अदम ताउन को इन वाक़यात का जिम्मेदार करार देती है। दहशतगर्दी की कोई नई नहीं है, मतलब कि कोई नया फिनोमेना आया है जो अचानक, पहले पुराना है। इसमें पुलिस ने पहले भी काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की थी, पहले लोग पकड़े गए हैं, लेकिन ये कि लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ पुलिस का काम है। पुलिस ने जो सा दहशतगर्दी तखरीबकारी है, जबकि ये मिनासुल कौम हमें इन चीज़ों के साथ नबर आजमाना पड़ता है। मरने वालों के विरसा अपने प्यारों को याद करके गमज़दा है। इन्हें शिकवा है कि घरों से ज़्यादा कब्रिस्तान आबाद है, जहां मुर्दे दफन करने के लिए भी जगह नहीं रही। तो अभी तो यही है जो कब्रिस्तान आबाद हो रहा है और दुनिया जो है उजड़ रहे हैं। हर जगह में देखो किधर धमाके, किधर जो है कैसे कैसे दहशतगर्दी हो रहा है इस मुल्क में। और ये हम मुसलमान का मुल्क है, इस्लाम का मुल्क है, कुरान का मुल्क है, इसमें जो है ऐसे हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान में जराइम के खात्मे के लिए पुलिस को बाइख्तियार बनाया जाए ताकि सूबे में अमन कायम हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इदरीस, समा, क्वेटा। रावलपिंडी में साल 2011 के दौरान जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल की निस्बत साल के पहले 7 माह के दौरान जराइम 15% बढ़ चुके हैं। रावलपिंडी की पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए इक़दामात के दावे करती रहती है। ताहम अगर साल 2011 के पहले 7 माह का गुज़िश्ता साल के जराइम से तकाबली जायजा लिया जाए तो जराइम में खातिर ख्वाह कमी वाक़या नहीं हुई।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2010 में माह जनवरी से जुलाई तक दर्ज मुकदमात की तादाद 10,300 थी, जो अब बढ़कर 12,251 हो चुकी है। गुज़श्ता साल के 7 माह के दौरान जिला रावलपिंडी में कत्ल और इक़दाम कत्ल की 452 वारदातें हुई थीं, जो अब 467 तक पहुंच चुकी हैं। डकैती और राहज़नी की वारदातों में कमी वाक़या हुई है। साल 2010 में इन वारदातों की तादाद 511 थी, जो अब कम होकर 402 तक आ गई है। शहर से चोरी की गई गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जो गुज़श्ता साल 552 थी और अब बढ़कर 702 हो चुकी है। मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है, जो 547 से बढ़कर 566 हो चुकी है। पिछले साल अगवा और रेप के मुकदमात की तादाद 365 थी, जो अब कम होकर 347 हो चुकी है। पुलिस की जानिब से मनशियात की रोकथाम के लिए दर्ज कराए गए मुकदमात में बड़ी हद तक इजाफा हुआ है। 2010 में मनशियात फरोशों के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमात की तादाद 1377 थी, जो अब बढ़कर 2128 हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई वारदात जो है वो इन गलियों में लाजमी होती है, और पुलिस की ये हालत है जी कि पुलिस को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो वो जाए वकूआ के तकरीबन हस्बे रवायत 1 घंटे बाद और 1.5 घंटे बाद जो है वो जाए वकूआ पे पहुंचती है। 3-4 अफराद मुसल्लह हैं, उनके पास गन थी। गन पॉइंट पर उन्होंने मुझसे बाइक छीनने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने शोर किया, उसकी वजह से महल्ले वाले इकट्ठे हो गए, जिस वजह से वो भागे। लेकिन हमारे इसमें फौजी कॉलोनी में पुलिस की गश्त बिल्कुल नहीं है। तकरीबन रात को निकलना हमारा इतना मुश्किल हो जाता है। रात को कहीं चोरी हुई, सुबह आया ताले टूटे जाना, तकरीबन सारा सामान 1.5 लाख के मतलब ऊपर जाना। थाने में हम गए आना, फिर दरखास्त लिख दिया, उन्होंने दाज नहीं किया आना। पुलिस हुकाम की जानिब से जराइम की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के दावे किए जाते हैं। हुकाम का कहना है कि कार चोरी समेत दीगर जराइम में मुलविस बड़े ग्रोहों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अंधे कत्ल और डकैती समेत दीगर वारदातों का भी सुराग लगाया गया है। हमने जी प्रोएक्टिव पुलिसिंग का भी शुरू किया है, फॉलो करना शुरू किया उसको। उसमें यह है कि हम इससे पहले के वारदात हो, हम पहले ही अपने आप को इतना एक्टिव कर लें, इतना अपना जो वर्किंग है उसको इतना डाइवर्स कर लें ताकि वारदात ना हो सके। उस चीज़ में पेट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमने सारा अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का पेट्रोलिंग प्लान तैयार किया है, जिसमें कि बाकायदा टाइमिंग के लिहाज से कि किस किस टाइम पे जो वल्नरेबल टाइम है वहाँ पे डिफरेंट ऑफिसर्स की पेट्रोलिंग हमने करवाई है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन हमारे रेगुलर फीचर है जो कि चल रहा है। पूरे इलाके सर्च हो रहे हैं, पूरे महल्ले सर्च हो रहे हैं। उससे बड़ा एक डेटरेंट इफेक्ट हुआ है। इसके अलावा जो पुराने लोग जो निकलते हैं जेलों से, वी कीप ए वॉच ऑन देम, उससे भी हमें बड़ा फ़र्क पड़ा है। और इसी तरह हम अपने सोर्सेज निकाल के पब्लिक को इन्वॉल्व करके बेसिकली और थ्रू सोर्स इंफॉर्मेशन जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कामयाबी हुई है और जिस वजह से क्राइम भी कम हुआ है। अवामी हलकों का कहना है कि मामूली वारदातों की ऐसी बड़ी तादाद है जो रिपोर्ट ही नहीं होती। पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाने के बावजूद जराइम की शरह में खातिरख्वाह कमी नहीं आई। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।